मेरे पड़ोस में रहने वाली लड़की को मैंने छत पर देखा, मस्ती करते हुए आधी रात को। उनकी एक सहेली थी। मैं उसके साथ खेलना चाहता था। मैंने दीदी से इस बारे में मदद मांगी। रूपा दीदी मेरी बहन नहीं थी, पर वह मुझसे उम्र में बड़ी थी, इसलिए मैं उन्हें दीदी कहता था। वह हमारे पड़ोसी की बेटी थी। हमारे घर एक दूसरे से सटकर थे। हमारे घर के बगल में रूपा का घर था। उसके बगल में साक्षी का घर था। साक्षी और रूपा दीदी एक ही क्लास में पढ़ती थी, इसलिए उनमें काफी गहरी दोस्ती थी। वे दोनों देर रात तक छत वाले कमरे में पढ़ाई करती थी। कभी कभी देर रात तक पढ़ाई करती हुई वह दोनों वहीं सो जाती थी। हम तीनों के छत पर कमरे बने हुए थे। मैं अपने छत वाले कमरे में ही रहना पसंद करता था। वहां से मैं उन दोनों को रोज हंसते खिलखिलाते देखता था। दोनों ही लड़कियों के कोई बॉयफ्रेंड्स नहीं थे। दिखने में दोनों ही खूबसूरत थी। मैं साक्षी को खिलखिलाते देख उस पर मरने लगा था। मेरे मन में उसे पाने की इच्छा होने लगी। इसलिए वे दोनों जब भी छत पर आती, मैं अपने कमरे से बाहर आकर उनसे इधर उधर की बातें करता था। रूपा से मेरी अच्छी बनती थी, इसलिए मैंने सोचा मैं रूपा को अपने मन की बात बता दूं। मौका देख के एक दिन मैंने रूपा से अपने मन की बात कह दी। पागल तो नहीं हो गए हो? वह उम्र में तुमसे बड़ी है। रूपा बोली। मैंने बोला, आजकल यह सब चलता है। वो बोली, उसे नहीं चलेगा। मैं बोला, तुम पूछ कर तो देखो। रूपा बोली, अरे मुझे पता है वह नहीं मानेगी, उसे लड़के पसंद नहीं। मैंने कहा, क्या? वो बोली, यह सच है। मैं यह सुनकर अपने घर चला गया। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक रात मेरी नींद खुली तो मैं छत पर टहलने के लिए कमरे से बाहर आया। बगल की छत पर रूपा के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा रूपा और साक्षी पढ़ाई कर रही होंगी। उनके कमरे में जाकर एक बार साक्षी को देख लूं। मैं उनका दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि अंदर से आउच की आवाज सुनाई पड़ी। मैं रुक गया। कुछ पल बाद दोनों के खिलखिलाने की आवाज आई। मैंने दरवाजे की सुराख में से अंदर झांका तो देखा कि रूपा साक्षी पति पत्नी वाली मस्ती कर रही थी। लेकिन अचानक मेरा धक्का दरवाजे को लग गया। दरवाजे की आवाज से दोनों सजग हो गई। मैं जल्दी से हटकर दीवार से सटे ड्रम के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज हुई और कपड़े पहनी हुई रूपा बाहर आकर इधर उधर देखने लगी। वह यहाँ वहाँ घूमी, फिर ड्रम के सामने आकर खड़ी हो गई जहाँ मैं छुपा था। मैंने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी अंदर से साक्षी की आवाज आई, क्या हुआ? कौन है? मेरी तरफ देखती हुई रूपा बोली, पड़ोस का कूदता है। साक्षी बोली, मार भगा साले को, सारा मूड खराब कर दिया। उसने भी हाथ का इशारा करके मुझे निकल जाने को कहा। मैंने कहा, पहले तुम जाके दरवाजा बंद करो, फिर मैं चला जाता हूँ। मेरे इशारे को समझकर वह कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं भी दबे पांव वहां से निकल लिया। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही रूपा मेरे कमरे में आ गई। उसने पूछा, कल तुमने कुछ देखा क्या?